हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल PGMN। हमने लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी का देखा था। हमने स्टार्ट किया है हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हमने देखा था एंथर तक। ठीक है, एंथर का स्ट्रक्चर देखा था, एंथर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब देखा था। अभी हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं और वो है कि एंथर में मेल गैमेटोफाइट डेवलप कैसे होता है और इसका आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होने वाला है। तो आइए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बोर्ड पे जो डायग्राम दिखाई दे रही है ये आपके टेक्स्ट बुक में से ली गई है और इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं सो अपनी अपनी एक टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखिए, इसे ओपन कीजिए और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ठीक है, जब भी आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, सो अगर डायग्राम आपके सामने है तो आपको इजी हो जाता है उसे अंडरस्टैंड करना, उसे ध्यान में रखना। सो ये काफ़ी इजी टॉपिक है और आज हम देखने वाले हैं कि मेल गैमेटोफाइट एक्चुअल में डेवलप कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में डायग्राम देख सकते हैं और यही डायग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। ओके, अभी देखिए, पोलन ग्रेन जो है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, काफ़ी एसेंशियल, जिसके अंदर डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट। अभी मेल गैमेटोफाइट क्यों चाहिए यहाँ रिप्रोडक्शन में? बिकॉज हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स होना काफ़ी ज़रूरी होता है। विदाउट इन दोनों में से अगर कोई एक गैमेट भी प्रेजेंट नहीं होगा देन वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर नहीं होने वाली एंड देन रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। सो पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस कर रहा है मेल गैमेटोफाइट इन द फ्लावर्स, सो इसे भी प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन आ गया और बात खत्म, नहीं। यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसके कारण पोलन ग्रेन के इनसाइड मेल गैमेट का सिंथेसाइज होने वाला है या फिर वो वहाँ रेडी होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है पोलन ग्रेन और उसके अंदर होने वाले ये मेल गैमेटोफाइट। तो देखिए, सबसे पहले जो एक पोलन ग्रेन जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, ओके, ये वाला है पोलन ग्रेन, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है। पोलन ग्रेन में क्या क्या होता है बच्चों? एक्साइन देखा था हमने, यानी जो आउटर लेयर होती है, जो इंटाइन है, जो इनर लेयर है। सो ये है पोलन ग्रेन, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। अभी हम इस पोलन ग्रेन के आगे बढ़ने वाले हैं। So, to synthesize male gametophyte in a pollen grain, जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। अभी पूरे पोलन ग्रेन में अगर मेल गैमेट को सिंथेसाइज करना है देन वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होने वाला है वहाँ पे? यस, देयर विल बी माइटोटिक डिविजन्स। अभी बच्चों देखो, माइटोटिक डिवीजन तो होने वाले हैं, बट कितने होने वाले हैं? यहाँ पे 2 बार होते हैं माइटोटिक डिवीजन। कितने बार होते हैं? 2 बार। अभी 2 बार हो रहे हैं, तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट वाले माइटोटिक डिवीजन से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है और यहाँ पे क्या बनकर तैयार होने वाला है। सो देखो, ये है फर्स्ट हमारा सिंपल वाला पोलन ग्रेन, और जब यहाँ पे हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है सो हमें आगे मिलते हैं वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। क्या मिलने वाला है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद? जैसे ही हमारा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने वाला है, ओके, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो गया, देन हमें मिलता है पोलन ग्रेन में 2 तरह के सेल। कौन से 2 तरह के सेल होते हैं? वो होते हैं एक वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। इसको हम अच्छे से एक जूम करके ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये है आपका पोलन ग्रेन, उसका इंटाइन वाला लेयर, ये इसको बना दिया यहाँ पे एक्साइन। अभी हमें अंदर ड्रॉ करना है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक होता है जनरेटिव सेल। वो कैसे होता है? ओके, सो बस सिंपली आपको यहाँ नीचे से एक कर्व ड्रॉ कर देना है और इस वाले पोर्शन में हम एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे भी एक कर लेते हैं। अभी देखो बच्चों, ये जो बड़ा वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना ऊपर का, ये ऊपर वाला पोर्शन बड़ा, सो ये है पूरा एक वेजिटेटिव सेल। क्या है? वेजिटेटिव सेल। इसे हम शॉर्ट में VC लिखेंगे। ये जो पूरा पार्ट है ये वाला और ये यहाँ तक,
ये कंप्लीट पार्ट कौन सा है? वेजिटेटिव सेल वाला। और अभी देखिए यहाँ पे आपको एक नीचे भी पार्ट दिखाई दे रहा है। सो ये वाली जो सेल बन रही है ना बच्चों, ये है जनरेटिव सेल, GC, जनरेटिव सेल। सो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद एक पोलन ग्रेन में हमें दो तरह के सेल मिलते हैं। फर्स्ट वाली जो ऊपर की सेल है जो साइज में काफी बड़ी नजर आ रही है, वेजिटेटिव सेल, और जो नीचे वाली सेल है जो साइज में थोड़ी सी छोटी है, ये है जनरेटिव सेल। अभी क्या डिफरेंस है इन दोनों सेल में, चलो आके देखते हैं। ओके, सो जो सबसे बड़ी वाली सेल है जिसको कहा गया है वेजिटेटिव सेल, इस वाले सेल में क्या है? इसमें है खाना पीना, फूड। इसमें क्या है? इसमें है फूड। ये जो सेल होती है ये खाने पीने से रिच होती है, इसमें काफी सारा फूड स्टोर करके रखा हुआ होता है। एंड देखो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, तो ये जो न्यूक्लियस है ये शेप में इरेगुलर होता है और ये प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल में। सो वेजिटेटिव सेल के बारे में कौन से दो पॉइंट लिखने हैं आपको? एक तो ये साइज में बड़ा होता है, इसमें एक इरेगुलर शेप वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक इस वाले सेल में जो पोर्शन है इसका ये भरा पूरा है न्यूट्रिशन के साथ या फिर फूड के साथ। अभी देखते हैं आगे अबाउट जनरेटिव सेल। सो जनरेटिव सेल क्या है? जिसका हमने देखा था वेजिटेटिव सेल का, उसके अपोजिट कर लो। जब ये ऊपर वाला सेल बड़ा है तो नीचे वाला सेल क्या होगा? ये होगा छोटा। यस, सो ये वाला सेल कैसा होता है? ये छोटा होता है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से डायग्राम देख लो आप। जो हमारा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है? बस एक पोलन ग्रेन में हमें दो सेल्स मिलते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी क्या होता है बच्चों, बाद में आपको डायग्राम नजर आ रही होगी कि जो जनरेटिव सेल यहाँ नीचे है, ओके, यहाँ पे जो नीचे था स्टिक करके चिपक के था ना भाई ये पोलन ग्रेन में नीचे की तरफ, बट अभी ये क्या होने वाला है? अभी ये ऊपर की तरफ जाता है और फ्लोट होने लगता है। फ्लोट कहाँ होने वाला है? अभी ये आगे जाके जो ऊपर का बड़ा पोर्शन था जो है वेजिटेटिव सेल, सो उस वेजिटेटिव सेल के अंदर ये वाला जो नीचे का पोर्शन है ये ऊपर जाके फ्लोट करेगा। यस, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कहाँ कर रहा है? ये फ्लोट कर रहा है वेजिटेटिव सेल में। वेजिटेटिव सेल में ओके, न्यूक्लियस को छोड़ के क्या होता है बच्चों? फिर सेल में जो पूरा पोर्शन बचता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। जिसका मतलब होता है किसी सेल में जो फ्लूइड वाला पोर्शन है, जो लिक्विड वाला पोर्शन है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। सो वैसे ही जो वेजिटेटिव सेल है इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उस साइटोप्लाज्म में ये जो बेचारी छोटी सी जनरेटिव सेल है ना, ये उसमें फ्लोट करने लगती है। ओ माय गॉड, ये तो फ्लोट कर रही है। अब ये फ्लोट करके कहाँ जाने वाली है आगे? चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जाना कहाँ चाहती है। ओके, सो अभी हो गया है फ्लोटिंग, और हमारा जो जनरेटिव सेल है वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रहा है। अभी आगे एक बार वापस से बारी आती है जहाँ पे इस वाले पोर्शन का वापस से एक माइटोटिक डिवीजन होता है। हमने क्या देखा था पहले ही कि माइटोटिक डिवीजन कितने होने वाले हैं? दो होने वाले। फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट वाले में सिर्फ हमें यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के सेल मिले थे। अभी आगे क्या हो रहा है? एक और माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, और जो ये छोटा सा था जनरेटिव सेल, उस जनरेटिव सेल में देखिए आपको स्ट्रक्चर पे से नजर आ रहा होगा कि ये सेल ट्राई कर रही है अपने आप को डिवाइड करने की। सो यहाँ पे क्या होता है? जनरेटिव सेल अपने आप का शेप इस तरह कर लेती है। ओके, यस, दिख रहा है आपको? और इसके बाद वो धीरे धीरे करके अलग हो जाती है। ये होता है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में। क्या हो रहा है? ओके, यहाँ पे आ गई हमारी कौन सी सेल है? GC। दैट इज कौन सी सेल है GC हमारी? ये है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या कर रही है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में? ये आ गई आगे और यहाँ पे आके वो हो गई डिवाइड। जब ये डिवाइड होती है, सो जो दो छोटे छोटे आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, यही है जो हमें चाहिए था, वो है मेल गैमेट। क्या है ये है मेल गैमेट। अभी देखो, जब मेल गैमेट बन करके तैयार हो जाता है, सो वो क्या करेगा? अभी मेल गैमेट तो बन गया है, अब वो रेडी है फॉर फर्टिलाइजेशन।
जब तक वो पोलन ग्रेन में से बाहर नहीं जाने वाला तब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। सो जनरली जितने भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं, कौन से वाले प्लांट्स, यस, जो हम जनरली देखते हैं हमारे आसपास, उस प्लांट में स्पेशली एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, ऐसी स्टेज जहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हो चुका है, पोलन ग्रेन में सेकेंड वाला माइटोटिक डिवीजन हो गया है और यहाँ पे मेल गैमेट्स बन करके रेडी है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, ये वाले मेल गैमेट्स जर्म पोर्स को हैच कर लेते हैं एंड पोलन ट्यूब बनाकर फर्टिलाइजेशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बन गए। अभी हमने जो देखा था जर्म पोर क्या था, ऐसा वाला पोर्शन जहाँ पे एक्साइन का पार्ट मिनिमम है या फिर नहीं है, ऐसा वाला पोर्शन जहाँ पे एक्साइन का पार्ट सबसे कम था, वहाँ से इस प्रकार के जो पोर्स है यहाँ से पोलन ट्यूब बन करके निकलती है। ओके, दिख रहा है आपको डायग्राम में, पोलन ट्यूब बन करके वहाँ से आगे बढ़ती है और उसी पोलन ट्यूब के साथ साथ जो मेल गैमेट बनते हैं वो उसमें से निकल लेते हैं। ओके, इनका मोटो क्या है अभी बाहर निकलने का, ये है फर्टिलाइजेशन। ओके, मेल गैमेट बन गया। अभी पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स आ गए, अभी ये कहाँ जाना चाहिए, इन्होंने जाना चाहिए फीमेल गैमेट के पास। फीमेल गैमेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के फीमेल पार्ट में, जिसे कहा जाता है पिस्टिल। तो चलिए अब उसके बारे में देखते हैं। आई होप कि आपको मेल गैमेट का सिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मेल गैमेट का सिंथेसाइज करने के लिए माइटोटिक डिवीजन किए जाते हैं और वो होते हैं सिर्फ 2 माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन किस प्रकार होते हैं किसी पोलन ग्रेन में? फर्स्ट जब माइटोटिक डिवीजन होता है पोलन ग्रेन में 2 प्रकार के सेल बन जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो साइज में बड़ा होता है और जिसमें काफी सारा खाना पीना यानी फूड मटेरियल स्टोर होता है, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे कहा जाता है जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल साइज में छोटू सा होता है। एंड अभी क्या होने वाला है, जब सेकेंड टाइम, हाँ उसके पहले क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है छोटा सा, वो ऊपर जाके साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता है यानी तैरने लगता है। अभी आती है बारी सेकेंड माइटोटिक डिवीजन की, जहां पे ये जनरेटिव सेल को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और वहीं से बनकर के तैयार होते हैं मेल गैमेट्स। अब ये मेल गैमेट्स यहाँ बन के रेडी है, अब ये जाना चाहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, और इसी कारण यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर्स थे जिन्हें कहा जाता है जर्म पोर, वहां से एक पोलन ट्यूब बन के रेडी हो जाती है और उस पोलन ट्यूब्स के हेल्प से उसी रास्ते से जो मेल गैमेट बने हुए हैं वो उस पोलन ट्यूब में ट्रैवल करने लगते हैं। और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये इन्हें रास्ता दिखाने का काम करता है। यहाँ से ये बन करके रेडी है, अब ये जा रहे हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ फॉर द फर्टिलाइजेशन। चलो हम भी आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, फ्लावर के सभी पार्ट्स देखे थे। जो पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है इसे कहा जाता है पिस्टिल। ओके, पिस्टिल में क्या क्या होता है, देखो हमने जो देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पिस्टिल में क्या होता है, सबसे पहले ये जो लंबा वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है स्टाइल, ऊपर का जो पोर्शन होता है इसे कहा जाता है स्टिग्मा, और ये वाला पोर्शन जो ओवरी का है, क्या है ये पूरा पोर्शन ओवरी का, और इस ओवरी में यहाँ पे एक सेल प्रोड्यूस होते हैं। इस पूरे पोर्शन को मिला करके एक साथ कहा जाता है पिस्टिल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स बन गए थे वो पोलन ग्रेन्स बन के कहाँ जाते हैं, वो बन के जाते हैं इस स्टिग्मा की तरफ। ओके, ये है पूरा पिस्टिल। अभी देखिए हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसे स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि यही टर्म्स आपको आगे आने वाले
पोर्शन में रिपीट होने वाले हैं, तब वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए कुछ टर्म्स देखते हैं। जैसे पिस्टिल, पिस्टिल के लिए एक अल्टरनेटिव वर्ड है जिसे कहा जाता है गाइनोशियम। क्या कहा जाता है? गाइनोशियम। गाइनो, आप लोगों ने नाम सुना होगा गायनेक, जिसका मतलब होता है कि फीमेल डिसीजेस को ट्रीट करने वाले डॉक्टर। सो उसी प्रकार गायनी इस वर्ड का मीनिंग ही होता है फीमेल। ठीक है, गायनी इसी वर्ड का मीनिंग ही होता है कि कोई फीमेल, कोई स्त्री। सो जो पिस्टिल होता है इसे एक और नाम है जिसे कहा जाता है गाइनोशियम। गाइनोशियम, CI सो ये एक अल्टरनेटिव नाम है पिस्टिल के लिए जो रिप्रेजेंट करता है किसी फ्लावर में का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो है पिस्टिल। अभी देखो एक और नाम है कार्पेल। कार्पेल क्या कहा गया है? कार्पेल, कार्पेल का मीनिंग होता है स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। कार्पेल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इंडिविजुअल्स। ओके, इंडिविजुअल जो होते हैं, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखा था स्टेमेन। स्टेमेन में क्या था? एक फिलामेंट था, ऊपर एक हेड था, इसको ही हम एंथर कहते हैं, और इसी एंथर में पोलन ग्रेन का सिंथेसिस हो रहा था। और इस कंप्लीट वाले पार्ट को पूरा एक स्टेमेन, ये क्या था? एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक कैंडिडेट था, एक स्ट्रक्चर था। उसी प्रकार से कार्पल, कार्पल का क्या मीनिंग होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक यूनिट है इसे कहा जाता है कार्पेल। अब कार्पेल में कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं? अभी आपको पिस्टिल समझ में आ गया। पिस्टिल का क्या मीनिंग था? पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर का। अभी इसमें से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को एक साथ कहा जाता है कार्पल। और कार्पल के स्ट्रक्चर से किसी फ्लावर को हम डिवाइड कर सकते हैं। आपको आपके बुक में 2 वर्ड्स दिखेंगे या फिर 2 टर्म्स दिखेंगे जिन्हें कहा गया है एपोकार्पस एंड सिंकार्पस। अभी ये क्या बात है? एपोकार्पस एंड सिंकार्पस। अभी आपको इतनी तो आइडिया आ गई कि यहाँ कार्पल, यहाँ पे ये जो कार्पस है ना बच्चों, ये कार्पस रिप्रेजेंट कर रहा है कार्पेल को। और कार्पेल का मीनिंग क्या होता है? कार्पेल का मीनिंग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक सिस्टम, एक पूरा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक यूनिट। और इसमें क्या आता है? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, इन सभी को एक साथ कहा जाता है कार्पल। अभी इनके स्ट्रक्चर पे से ये जो नाम है एपोकार्पस एंड सिंकार्पस ये दिए गए हैं। अभी ये क्या है? एपोकार्पस का मीनिंग होता है अगर वहां पे कार्पल जो है ये फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, फ्री है कार्पल्स, देन इसे कहा जाता है एपोकार्पस। इसके अपोजिट जो फ्री नहीं है, जिसका मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड। अगर फ्यूज्ड है कार्पल तो उन्हें हम कहेंगे सिंकार्पस। सिंग करना आपको पता है ना, सिंग करते हैं हम काफी बार सिस्टम। सिंग का मीनिंग क्या होता है? फ्यूज करना, एक साथ लाना। सो अगर कार्पल एक साथ फ्यूज्ड है सो उसे कहेंगे सिंकार्पस। एपोकार्पस का मीनिंग क्या है? अगर कार्पल सेपरेट है, एक दूसरे से फ्री है, उस कंडीशन में उस फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है एपोकार्पस। आपको इसके काफी अच्छे एग्जाम्पल भी है, देखिए। यस, एपोकार्पस में एक एग्जाम्पल है फ्लावर का जिसका नाम है माइशेलिया। अभी देखिए माइशेलिया जो फ्लावर है ये है एपोकार्पस। एपो का क्या मीनिंग है बच्चों? यस, एपो फ्री, जिसके पास कार्पल फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, वो क्या है? ये वाला एग्जाम्पल। अभी देखिए आपको इसमें क्लियर नजर आ रहा है या नहीं? यह है फ्लावर माइशेलिया नाम के एक स्पीसीज का, और इसमें जो कार्पल होते हैं ये काफी सेपरेट होते हैं एक दूसरे से।
सो देखिए आपको यहाँ पे ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ऐसे कि ऐसे ही है, ठीक है। जैसे ये एक डिजाइन की तरह काफी ऐसे सुंदर एक स्ट्रक्चर होता है, देखो। सो ये जो एक एक पोर्शन है ना बच्चों, ये एक एक जो पोर्शन है, ये एक एक कार्पेल है, यानी एक एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूनिट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सिंगल सिंगल है। ओके, फ्यूज्ड है एक दूसरे में नहीं है, ये सिंगल सिंगल है, यानी हर एक ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल दूसरे से अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सभी के स्टिग्मा मिलके एक ही ओवरी में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे सभी का एक सेपरेट सिस्टम है, कार्पल सभी के सेपरेट सेपरेट है। सो इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहा जाता है एपोकार्पस। क्या कहा जाता है? एपोकार्पस, और जिसका एग्जाम्पल है माइशेलिया। ओके, क्या है इसका एग्जाम्पल? माइशेलिया। अभी समझ में आ गया होगा आपको एपोकार्पस का क्या मीनिंग होता है। एपो यानी फ्री, भटका हुआ, फ्री। सो एपोकार्पस जिसका एग्जाम्पल है माइशेलिया, इस फ्लावर के जो कार्पल होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं। अभी इसके अपोजिट वाला जो सेकेंड वाला टाइप है, जिसे कहा जाता है सिंकार्पस। क्या कहा जाता है? सिंकार्पस। सिंक का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंकार्पस, सिंक इस वर्ड का मीनिंग होता है कंबाइन करना, एक दूसरे में फ्यूज करना। सो इसका मीनिंग क्या है? फ्यूज्ड। कार्पस यानी कार्पेल, अगर कार्पल फ्यूज्ड है, एक साथ मिले हुए हैं, सो उस कंडीशन को कहा जाता है सिंकार्पस। और एग्जाम्पल ये वाला फ्लावर, जो फ्लावर है हमारे बैंगन का यानी ब्रिंजल का। सो ब्रिंजल ये एग्जाम्पल है सिंकार्पस फ्लावर्स का। क्यों? अभी देखिए आपको यहाँ पे जो अंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको इस प्रकार, जैसे यहाँ पे एक एक कार्बन सेपरेट नजर आ रहा है, वैसे यहाँ पे एक एक कार्बन सेपरेट नजर आ रहा है क्या? नहीं, ये पूरी तरह से फ्यूज्ड है एक दूसरे में, ये पूरी तरह से फ्यूज्ड है एक दूसरे में। दैट्स व्हाई ये एग्जाम्पल है सिंकार्पस वाले टाइप का। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अभी उसके बाद हमें देखना है और कुछ टर्म जिसमें आता है यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट। अब इसका क्या मीनिंग होता है? ओव्यूल्स, ओव्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? यस, ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, और इसी ओव्यूल्स को मिला के या फिर इसी ओव्यूल्स में आगे प्रोसीजर होने के बाद फीमेल गैमेट्स मिलने वाले हैं। सो देखिए अभी यहां पे है यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट। अभी देखो, अभी आपके साइंस में जो वर्ड्स आते हैं ना बच्चों, आपके पूरे बायो में, वो वर्ड्स नियर अबाउट सेम सेम होने वाले हैं। आपको उस वर्ड्स को देख के ही पता चलना चाहिए कि किस बात को दिखा रहा है या किस बात को ये एक्सप्रेस करना चाहता है। जैसे अभी इस वाले में ओव्यूलेट, ओव्यूलेट, ओव्यूल, इसका मीनिंग होता है एग सेल। क्या मीनिंग होता है इसका? एग सेल, एग। यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट, अभी देखो हमने देख लिया लास्ट वाला पोर्शन, अभी फ्रंट वाला देखो। यूनी एंड मल्टी, यूनी का मीनिंग क्या होता है? एक। मल्टी का मीनिंग होता है अनेक। सो ये शब्द क्या दर्शा रहे हैं आपको? ये वर्ड्स आपको ये बताना चाहते हैं यूनी ओव्यूलेट मीन्स अगर एग सेल सिर्फ एक नंबर में ही प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, उसे कहेंगे यूनी ओव्यूलेट। एंड मल्टी ओव्यूलेट, इसका मतलब होता है कि अगर एक सेल मोर देन वन है देन इसे कहा जाएगा मल्टी ओव्यूलेट। अभी देखिए एग्जाम्पल में आता है मल्टी ओव्यूलेट के भिंडी। भिंडी यू नो उसको ओकरा कहते हैं। अब हम लेडी फिंगर नहीं यूज करेंगे, अभी हम स्कूल में नहीं है। ओकरा, ओकरा कहा जाता है भिंडी को, और ये एक एग्जाम्पल है मल्टी ओव्यूलेट फ्रूट का।
और यूनी ओव्यूलेट में आते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, दैट इज व्हीट। और आता है इसी के अंदर, देखो जो हम डेली यूज कर रहे हैं, यस व्हीट, और बहुत सारे हमारे बार्ली जैसे ग्रेन्स, ये सब आते हैं यूनी ओव्यूलेट में। ठीक है, सो ये था अभी तक का पार्ट हमारा। अभी हमें नेक्स्ट जाना है। अभी देखो हमने देख लिया कि मेल गैमेटोसाइट कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। अभी मेल गैमेट सिंथेसिस होने के बाद अभी नंबर आ रहा है कि फीमेल गैमेट कैसे सिंथेसाइज होता है। तो फीमेल गैमेट के सिंथेसिस के लिए, उसे जानने के लिए बने रहिए अगले लेक्चर के लिए। तब तक अच्छे से स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।